देखिए, यूक्रेनी ड्रोन हमले से फिर दहला मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रिहायशी इलाके में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ड्रोन टकराने के बाद हुआ जोरदार धमाका। वही रूस के वोल्गोग्राद पर यूक्रेन ने दागी मिसाइल फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल से वोल्गोग्राद पर हमला किया गया। वोल्गोग्राद पर यूक्रेन ने दागी 5 मिसाइलें। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह। और देखिए, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है। यूक्रेन का वोल्गोग्राद पर फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद पर 5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें दागी हैं। 3 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है। इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर की फैक्ट्री तबाह हो गई है। रूस के मिसाइल प्रोडक्शन को लगातार टारगेट कर रहा है। यूक्रेन और फ्लेमिंगो मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर कम ऊंचाई पर उड़ती है। फ्लेमिंगो रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह मिसाइल जीपीएस गाइडेड और अचूक निशाना है और 1150 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है, यानी कि काफी घातक। सिवाज सर, बात वहीं से शुरू करते हैं कि क्या इस जंग का दायरा यूरोप तक बढ़ते आप देख रहे हैं। एक डेस्परेशन पुतिन के अंदर भी अब दिखने लगी है। हमलों को ना रोक पाना, आर्थिक नुकसान का बढ़ता जाना और कहीं ना कहीं एक छवि जो थी एक मजबूत सुरक्षित देश की, वो छवि भी टूटी है पिछले कुछ समय में। क्या अब ये दायरा यूरोप की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? आप इसे कैसे आंकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, पहले तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि पलटा बदल गया है। कभी करीब 5 से 6 महीने जो यूक्रेन एक प्रकार डिफेंसिव था और लड़ाई ज़्यादातर यूक्रेन के हिस्सों में हो रही थी या बॉर्डर एरिया में, आज वो लड़ाई चली गई है रूस के मिडल में, रूस के अंदरूनी हिस्से में। और यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर में कर रहा है रूस के। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन और जो इनकी स्टोरेज फैसिलिटी है जो मिसाइल और रॉकेट की। और ऐसे में रूस भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं है यूक्रेन में। अब ये समझ आ रहा है कि अब रूस करे तो करे क्या, क्योंकि एक बहुत डोमेस्टिक प्रेशर आ गया है रूस में कि जो पब्लिक है वो कह रही है कि अभी तक तो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब वो कहते हैं या तो कोई ना कोई बातचीत से सोल्यूशन निकालो या फिर आर पार की लड़ाई करो। मुझे लगता है अब जो पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, और इस प्रेशर में अगर आप देखें 4-5 दिन की जो नई खबर आ रही है, वो आर्कटिक में अपने जो न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स है जो कि जो एक प्रकार सी ब्रेकर है, उनको भी भेज रहा है कि जो 4 ट्रायंगल बनता है एक प्रकार से नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड और यूके में, वहां पर भी उसने भेज दी है। एक मेरे को लगता है प्रेशर टैक्टिक्स वो डाल रहे हैं यूरोप के ऊपर और नाटो कंट्रीज पे। अब इसका कहां तक जाएगी? क्या रूस कोई हमला करेगा नाटो पे? क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स होगी? वो तो समय बताएगा। मगर सच्चाई ये है, आज रशिया एक बैकफुट पे नजर आ रहा है। रशिया जो इम्प्रेग्नेबल नजर आ रहा था, आज यूक्रेन ने उसको, उसके जो ड्रोन है उन्होंने जला दिया है। अब बात आप आ रही थी कि रवि कि ड्रोन को क्यों नहीं वो इंटरसेप्ट कर रहा है। उसकी 2 वजह है। एक तो ड्रोन बहुत नीचे उड़ते हैं और रडार में नहीं आते, और दूसरा एक स्वॉर्म ड्रोन की जो स्ट्रेटेजी अपनाई है यूक्रेन ने, उसका नतीजा सर ये हो रहा है